जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा न था, एक कटोरे में अनाज सागर फिदा हो जाएगा। पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा न था, एक कटोरे में अनाज सागर फिदा हो जाएगा। भाई मोहतरम, शायरी खतीब अहले सुन्नत आलिम नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुर्शिद साहब किबला के बयान ने आपकी समातों के सरखेज इलाके में तूफानी कशमकश पैदा कर दिया। दिल्ली के ज़मीन के हवाले से जो बात की वो स्टेजों से भी हमारा पैगाम जाना चाहिए कि हम सब उन किसान भाइयों के सहमति में और उनके इस लड़ाई में शामिल हैं। वो इस तरह कि दुनिया समझ जाए कि अब भी किसान और भारत के सुन्नी मुसलमान या तमाम तर मज़ाहिब के मानने वाले अपने हक की लड़ाई ले रहे हैं। वफा खुलूस का पुख्ता मकान टूटेगा, रहा ये हाल तो हिंदुस्तान टूटेगा। हमारे मुल्क का कानून ही कुछ ऐसा है, अमीर मौज करेंगे किसान टूटेगा, अमीर मौज करेंगे किसान टूटेगा। हजरत आप हजरत उस लड़ाई में शामिल हो न हो, मगर गुनाहों की लड़ाई में जरूर शामिल रहिए ताकि गुनाह हार जाए और नेकी जीत जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि आप हजरत के जो थकावट के आसार हैं वो कुछ ज्यादा ही रंग ला रहे हैं और उसमें इजाफा हो रहे हैं, जबकि थकावट के जरासीम को खुदकशी करने पर मजबूर कर देना चाहिए और आपकी समातों के हीरे मोती उभर कर सामने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, जवान बच्चे हैं जो मोबाइल लेकर सिर्फ लाइव कर रहे हैं या फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं। हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि अब दौर चेंज हो गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है और जिसका मोबाइल होता है वो बेटा किसी का नहीं होता है। इसलिए जलसे का क्या होगा चचा, इसलिए हम कह रहे हैं मोबाइल हटा लीजिए। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। तो जरा कनेक्शन को मजबूत करें तो एक बात बन जाए, मोहब्बत का माहौल बन जाए, इश्क की आवाज बुलंद हो जाए। हिंदुस्तान का वो अजीम नब्बाज फितरत खतीब जिनकी खिताबत के धमाका खेल से अल्हम्दुलिल्लाह कई सूबे इस वक्त महजूज हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी मोहब्बत की फ्लाइट सरजमीन छतरपुर की चमकती हुई पिच पे उतरी है, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी सुनकर आपके लबों पे लाली आ जाएगी। आपकी खुशखत तहत सालियों में सारे शिकवे मिट जाएंगे और इंशाअल्लाह खुशहाली के दरवाजे के ताले तोड़ दिए जाएंगे। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला दामद बरकातुहुल आलिया जो कटक उड़ीसा से तशरीफ लाए हैं। उस्ताद शोरा बिरादर कबीर बिरादर ग्रामी हजरत राहत कलामी साहब, बार बार अलहाज का नाम आता है, दुआ कर दे मौलाए कायनात वो दिन दिखा दे कि मदीने शरीफ की हाजिरी हो जाए ताकि उस्ताद शोरा के साथ हजरत अलहाज राहत का कहने का एक अलग लुत्फ हो। 20 साल पहले जब लोग मजाक करते थे तो ये कहते थे माल दौलत होगा मुल्क को शुजाअत चाहिए, पढ़ लिए सब शायर तो सिर्फ अब राहत चाहिए। वो दौर था, मगर आज भी वही कानून, आज भी वही मोहब्बत, आज भी वही इखलास इस शख्स में जिंदा और पाइंदा मौजूद है। अल्लाह का फजल है, इस वक्त बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं। एक नात का अच्छा शेर पढ़कर जल्दी से हम जगह ले ले। आप लोग तैयार हैं? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा, जरा एक मरतबा कह के दिखाइए। आप लोग सब समझ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, समझिए, जलसों में सीखिए वरना परेशानी बढ़ जाएगी। एक दो आदमी सफर कर रहे थे डाल्टनगंज के इलाके में, पुल पर चेक हो रहा था हेलमेट का, वहीं पे एक मुसलमान शख्स खड़ा था। कहा अच्छा ये बताइए, जैसे ही करीब आई कहा क्या नाम है, कहा इखलास खान। कहा इखलास खान का मतलब क्या होता है, कहा कुरान शरीफ में एक सूरा है जिसको कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं। कहा याद है, कहा हाँ एकदम याद है। ये आदमी धड़धड़ा के पढ़ दिया, पीछे वाला आदमी था उसका पसीना छूटने लगा, उसका नाम था यासीन खान। सोचा आज तो मेरी गर्दन फंस गई। जैसे ही ये सोच रहा था उसको गर्दन पकड़ा, कहा तुम्हारा क्या नाम है, बोला ऐसे तो यासीन खान है लेकिन प्यार से लोग कौसर कौसर कहते हैं। समझ, अगर ये पोजीशन लाइएगा तो ऐसे ही होगा। इसलिए सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, जलसों में बैठिए तो कुछ दामन फैला लीजिए, तब याद करेंगे अपनी फितरत से यारो लड़ाई कैसी, इलाके समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद के रोने वालों पहले ये सोच के लाई थी कमाई कैसी। जब ऐसे जलसों में हम बैठेंगे तो फिर हम पर कोई कमाल आएगी। सलाहुद्दीन की यहाँ पर नक्काशी की जरूरत है, ना मर जाए।
पढ़ने तैयार हैं आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ सुनिए, बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। ए नौजवानों इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। हजरत स्टेज पे बहुत कम लोग देखते हैं, इसीलिए आज हम पूरा लाल लाल पहन के आए हैं। ये खतरे की घंटी की तरफ लोग अपने होशियार की तरफ देखें, मगर अल्लाह कसम आज खतरे की घंटी दूर कर दी जाएगी। मैं बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। जो जूता पहने हैं निकाल लीजिए, अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है, निकाल लीजिए। हम भी बैठे हैं बगैर जूते के, नबी की मिलाद की महफिल है, ये मेरा मिजाज है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ निकाल लीजिए जूता, अदब के साथ निकालिए। इंशाअल्लाह कोई टेंशन नहीं, जूता चोरी नहीं होगा, और अगर होगी भैया कसम खुदा की उसकी कीमत हम देंगे, मगर आप आइएगा तब ना। निकाल निकाल निकाल। एक शेर सुनिए भाईजान, बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर हजरत राहत गुलाम साहब, इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा शायर कि जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूँ 20 रुपया मुझको जरूर देते हैं, और इंशाअल्लाह आज भी देंगे, और हक से देंगे, नहीं लेंगे तो सुबह में घर जाके देंगे। अल्लाह सोचा एक मिसरा सुन ले आप, बहुत बड़ा मिसरा रहा है। पढ़ता रहा दरूद तो तकदीर बन गई। आप लोग सुनने का मिजाज बनाए तब लोग कोई शेर माल निकलेगा, वरना लोग हैं कोरोना से परेशान है। अरे कैसा कोरोना? अभी तो एक बीमारी गई है कोरोना, उसके बाद एक और बीमारी आ रही है जिसका नाम है भरोना। कोरोना में जो कर्जा हुआ वो 1.5 साल का भरोना। इसलिए हम कहते हैं तुम मेरा मशवरा मानो कोरोना, अपना रास्ता बदलो कोरोना। तुम्हारी इंडिया में क्या जरूरत है, यहाँ तो पहले से है 2-2 कोरोना। एक का नाम याजूज है, दूसरे का नाम माजूज है। मैंने सुना था कयामत कायम होने से पहले याजूज और माजूज आएंगे। हमको क्या पता कि ये लोग पहले ही आ गए। इशारे में समझिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं, समझ रहे? हाँ मिसरा सुनिए, अल्लाह का ईमान नहीं पैदा हुआ तो पैसा वापस पहले दीजिएगा तब ना। भाई भाई मिसरा सुनो, माशाअल्लाह एकदम बैठे हुए ऐसे जैसे काश ये शहर आप ही हैं। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे। बस एक शेर सुनिए तबीयत के साथ, अरशद भाई मिजाज बन जाएगा अल्लाह कसम। बहुत अच्छा शायर आपके करीब, आपके हवाले हो रहा हूँ, मुलाजा करें। मैं भूल गया, आप सुभान अल्लाह कह के याद दिलाइएगा। और जरा जोर से, पेट से थोड़ा सीने में आया है, एक बार बोलिएगा उछल के मुंह में आ जाएगा। हाँ देखिए आ गया। पढ़ता रहा तो तकदीर बन गई। अल्लामा सियाउद्दीन साहब ये नया शेर है, वरना कोई और मुशायरे की मजलिस होगी जहाँ इस तरह के शेर पढ़े होंगे कि आंखों में चेहरा है उदास, आंखों में नमी है, बकरी का दूध पीजिए, कैल्शियम की कमी है। वो जगह कोई और होगी जहाँ होगा इसको उल्फत में ऐसा निभाता रहा, उसको खुजली हुई मैं खुजलाता रहा। वो कोई और मजलिस होगी जहाँ इस तरह शेर पढ़े जाएंगे। हॉर्न बजाते जाइए बड़े शौक से, साइड मिलेगा आपको अगले चौक से। ये साफ नबी की नाम की मजलिस है, यहाँ जब भी शेर पढ़े जाएंगे ऐसे पढ़े जाएंगे। पढ़ता रहा दरूद तो तकदीर बन गई। जरा जोर से बोलिए बहुत से। उलमा किराम की तवज्जो, मुझे उम्मीद है मेरे भाई इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ जैसे इतना बड़ा कोई शेर है ही नहीं। पढ़ता रहा दरूद तो तकदीर बन गई। जो लोग पीछे बैठे हैं जानते हैं, वो लोग इस शेर के बाद सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे आप मालूम है? मेरे पास बहुत बड़े बड़े नुस्खा मौजूद है। अगर पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो जानते हैं क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, छतरपुर आपकी बस्ती है, मुझे यहाँ से जाना भी है, मगर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो हम करें ना करें अल्लाह कसम आपके नाम ऐमान में फरिश्ते नेकियां इजाफा कर देंगे। सुनिएगा, पढ़ता रहा दरूद तो तकदीर बन गई, उल्फत हमारे वास्ते तनवीर बन गई। ये मुअजिज़ा रसूल का चमके बदन में है, पकड़ी नबी ने लकड़ी तो शमशीर बन गई। ये मुअजिज़ा रसूल का चमके बदन में है, ये मुअजिज़ा रसूल का चमके बदन में है, पकड़ी नबी ने लकड़ी तो शमशीर बन गई। मेरा मोबाइल वहीं रखा हुआ है, खुदा कसम आते जाते चढ़ मत जाइएगा, वरना 10 रुपया के बदले कहीं 20,000 न चला जाए। आइए हजरत, आपका मिजाज तरोताजा हो गया, इसको उल्फत का खरबूजा बनता नजर आ रहा है, चाहत का ऐसा गुलाब खिल रहा है जिसकी खुशबू में दूर दूर तक महसूस की जा रही है। बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम थोड़ा पटरी से उतर जाते हैं, बाद में नेट पे
सुनते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप हजरात की रिलैक्स करने के लिए भी एक नेकी हम समझते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान का बहुत अच्छे फतवा शोरा बैठे हुए, मैं चाहता हूं कि आपके समातों के सरखेज इलाके पे बमबारी नहीं, अदाकारी की फसूकारी नहीं, बल्कि नबी की नात का ऐसा इश्क का गुलाब पेश कर दिया जाए जिसकी रंगत, जिसके ठंडक से आपका दिल, आपकी रूह ताजा हो जाए। मेरी मुराद इस वक्त चाहत यही है, एहसास यही है, जरूरत यही है कि एक नजराना की शक्ल में मोहतरम भाई अरशद रजा बनारसी को आपके हवाले करें। बहुत अच्छा नबी की नात पढ़ते हैं, लबोले का इतना मेयारी जुबान का इतना खूबसूरत कामयाबी में इजाफा होता जा रहा है कि अगर 2-4 साल इसी तरह नबी की नात पढ़ें तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के बाहर भी सफर करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीने शरीफ का सफर तय करेंगे। भाई मोहतरम शायर इस्लाम अरशद रजा बनारसी तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल नाते नबी के गर्ज और रायत के तहत ऐसा कर लीजिए कि लगे कि वाकई नात सुनने वाले देख रहे हैं नाज़िम होना कितना मुश्किल काम है। देख रहे हैं, सब बन जाइए, सब बन जाइए, नाज़िम मत बनिए। अगर इतनी मेहनत कोई और कर देता, मैं और किसी जगह कर देता तो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हम ही होते। इतनी मेहनत होती है साहब, टेंशन ना करिए, इधर से टेंशन उधर से टेंशन, मगर घबराइए मत, आज वही होगा जो जमाल अख्तर चाहेगा। हजरत इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि जो बिरादुल कबीर और उलमा इकराम सदर जलसा सरपरस्त जलसा का हुक्म है, इसे इंशाअल्लाह उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मोहतरम भाई इकराम भाई, इधर हम नात पढ़ रहे हैं, उधर ये खैनी बनाने में लगे हुए हैं। पिटिए पिटिए, खैनी पिटिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितना जो खैनी पीटेगा फरिश्ते कब्र में उतना ही लाठी से पीटेंगे। हाँ पिटिए। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि मोहतरम भाई शायर इस्लाम अरशद रजा बनारसी को थोड़ा ब्रेक कर दिया जाए। चूंकि जहाँ बड़ा भाई होता है वहाँ छोटे भाई की जरूरत नहीं होती है, इसलिए थोड़ी देर आप आराम कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपके आराम में खलल डाल देंगे। सोच के बैठे बैठे सो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शायर जो हुजूर इमाम मिल्लत और हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर सराज मिल्लत, बड़े बड़े खानकाहों में बड़ा मकबूल शख्स है, नबी की नात बड़े अदब और सलीके के साथ पढ़ता है। मैंने खुद देखा है, महसूस किया है, बड़े बड़े इजलास में बुजुर्गों की बारगाह में अदब और एहतराम का वो तोहफा पेश करता है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा इकराम बाज़ौक़ सामीन की सफ़ों में आकर उनकी नात, उनकी आवाज, उनका कलाम सुना करते हैं। शायर इस्लाम मोहतरम भाई हजरत संजर और राहत की अजीम खूबसूरत इंतखाब शायर इस्लाम ज़कीर अहमद सबा मुरादाबादी साहब की मुलाकात हो जाए। आइए, आने वाला शायर आपका मेहमान है, तो जरा अदब के साथ हाथ उठा लीजिए, पहले उठा लीजिए। बहुत बेवकूफ बनाते हैं आप लोग। जिन लोगों ने हाथ उठाया देख लीजिए अगल बगल, हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल हो गई तो उनके हाथों में कुव्वत अब्बास का सदका मुस्कुराएगा इंशाअल्लाह। जरा लहरा ले मोहब्बत के साथ, ये मत सोचिएगा कि हम कमतर हो जाएंगे। अल्लाह कसम, जो नबी की नात के सदके हाथ उठाएगा वो बेहतर हो जाएंगे। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए, आवाज बुलंद हो जाए, आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि जो अंदर फेफड़े में बीमारियां है वो सब बाहर हो जाए। मोहब्बत के साथ नारे अधूरे काम को मुकम्मल करते रहना है। नबी का काम तो हर मसले को हल करते रहना है। नबी के जिक्र से आबाद हो दस्तो जबल यारो, नबी की नात से जंगल में मंगल करते रहना है।